जॉब के साथ कैट पॉसिबल है या नहीं? अगर आप डेली ऑफिस जाते हो और थक जाते हो और फिर भी कैट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप जॉब के साथ-साथ कैट की प्रिपरेशन मैनेज कर पाएँगे? बहुत लोग बोलते हैं कैट के लिए 6 टू 7 आवर्स रिक्वायर्ड हैं फॉर स्टडी, बट रियलिटी ये है कि थाउज़ेंड ऑफ स्टूडेंट्स क्रैक कैट व्हाइल डूइंग अ जॉब। डिफरेंस बस एक चीज़ का है, वो है स्ट्रैटेजी। अगर आप स्मार्ट प्रिपरेशन करते हो और डेली 2 टू 3 आवर्स कैट प्रिपरेशन में देते हो, देन इट्स मोर देन इनफ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वर्किंग प्रोफेशनल्स का रियलिस्टिक स्टडी प्लान, वीकडेज और वीकेंड स्ट्रैटेजी और मिस्टेक्स जो वर्किंग एस्पिरेंट्स करते हैं, सेक्शन वाइज प्रिपरेशन एंड many more tips for preparing cat। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लो, वर्किंग प्रोफेशनल्स की प्रिपरेशन फुल टाइम स्टूडेंट से डिफरेंट होती है, क्योंकि आपके पास होते हैं चैलेंजेस लाइक मेंटल फैटिग, लिमिटेड स्टडी टाइम, ऑफिस स्ट्रेस, वीकेंड का प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑफिस से 6 टू 7 ओ क्लॉक पर घर आते हैं, उसके बाद एनर्जी भी डाउन हो जाती है और फोकस भी। इसी वजह से पीपल 2 टू 3 मंथ्स आफ्टर प्रिपरेशन क्विट कर देते हैं। बट प्रॉब्लम टाइम की नहीं, प्रॉब्लम होती है अनस्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन की। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी बीट्स लॉन्ग आवर्स। अगर आप डेली 2 टू 3 आवर्स कंसिस्टेंटली अपनी प्रिपरेशन में देते हो, देन 6 टू 8 मंथ्स में स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन हो सकती है। अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल डेली रूटीन की। अगर आप जॉब करते हो तो बेस्ट रूटीन है ऑप्शन 1 मॉर्निंग स्टडी एंड ऑप्शन 2 इवनिंग स्टडी। इन द मॉर्निंग, फॉर एग्जाम्पल, if you wake up at 6 a.m. then 6:30 to 7:30 वी आर प्रैक्टिस करिए। वाई मॉर्निंग? बिकॉज मॉर्निंग में आपका माइंड फ्रेश रहता है और रीडिंग में ज़्यादा फोकस दे पाते हैं। एंड इवनिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 8:30 p.m. टू 9:30 p.m. कॉन्ट या फिर DILR के क्वेश्चन सॉल्व करिए। DILR में या तो आप सेट सॉल्व कर सकते हैं और कॉन्ट में स्टार्टिंग में आप बेसिक क्वेश्चंस पे, फॉर्मूलाज पे फोकस करें। अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो आप अपने स्टडी आवर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं टिल 2.5 आवर टू 3 आवर। रिमेंबर, स्मॉल डेली प्रोग्रेस इक्वल्स टू बिग रिजल्ट इन कैट। वीकेंड्स पर आपको स्मार्ट टॉपिक रोटेशन फॉलो करना है। डेली 2 आवर्स स्टडी प्लान फॉर 40 मिनट्स VARC, 1 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज, 5 to 6 VARC क्वेश्चंस, शॉर्ट समरी, राइट इन योर ओन वर्ड्स। डेली प्रैक्टिस से इम्प्रूवमेंट आपको दिखने लगेगा। नेक्स्ट 40 मिनट्स कॉन्ट। डेली एक टॉपिक पर फोकस करिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑन मंडे परसेंटेज, ट्यूसडे रेशो, वेंसडे प्रॉफिट एंड लॉस, थर्सडे एवरेजेस, फ्राइडे टाइम एंड वर्क। ये सब अर्थमेटिक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि कैट में सबसे ज़्यादा वेटेज के होते हैं। लास्ट 30 to 40 मिनट्स DILR। स्टार्ट विथ ईजियर सेट। DILR में एक सेट सॉल्व करो डेली। रूल इन DILR इज टू सॉल्व, एनालाइज एंड लर्न पैटर्न। ओवर टाइम आपका सेट सिलेक्शन स्किल्स इंप्रूव हो जाएगा। वीकेंड स्ट्रैटेजी। वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए वीकेंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आपको क्वालिटी प्रिपरेशन करनी होती है। सैटरडे प्लान की बात करें तो आप 2 to 3 आवर्स टॉपिक रिवीजन में दीजिए, प्रीवियस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, वीक एरियाज पे फोकस करिए। संडे की बात करें तो गिव 1 फुल मॉक टेस्ट। बट एक मिस्टेक जो बहुत से एस्पिरेंट्स करते हैं, वो मॉक टेस्ट देते तो हैं बट एनालाइज नहीं करते। अगर आप टेस्ट देते हो और एनालाइज नहीं करते तो फिर वो रिजल्ट पूरा ज़ीरो हो जाता है।
मॉक टेस्ट का रियल बेनिफिट एनालिसिस से मिलता है। मॉक एनालिसिस में आपको देखना चाहिए कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा क्वेश्चन गैस था, कौन सा क्वेश्चन में हमने टाइम वेस्ट किया। ये एनालिसिस से ही आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो इम्प्रूव होगी। सेक्शन वाइज फोकस स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं सेक्शन वाइज प्रिपरेशन की। सबसे पहले VARC स्ट्रैटेजी। VARC में इम्प्रूवमेंट का बेस्ट मेथड है डेली रीडिंग। You should read editorials, articles, essay articles based on psychology, physiology, ecology, etc. और इकोनॉमिक्स। डेली 20 to 30 मिनट्स की आपको रीडिंग करनी है। आई रिपीट अगेन एंड अगेन, आपको डेली 20 to 30 मिनट्स की रीडिंग करनी है। रीडिंग के बाद मेक अ शॉर्ट समरी इन योर ओन वर्ड्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑथर वांट्स टू टेल। ऑथर्स का मेन फोकस किस पे है, पर्पस क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहा है, ये समझने की कोशिश करिए। देन आफ्टर रीडिंग एनी आर्टिकल आप शॉर्ट समरी बनाएंगे इन 2 to 3 लाइन्स और उसे लिखिए। सिर्फ यही स्ट्रैटेजी आपकी RC एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकती है। कॉन्ट स्ट्रैटेजी। वर्किंग प्रोफेशनल्स को कॉन्ट में स्मार्ट प्रिपरेशन करनी चाहिए। कॉन्ट starts with arithmetic because CAT में मैक्सिमम क्वेश्चंस अर्थमेटिक से आते हैं। टॉपिक्स लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो, वर्क एंड टाइम, एवरेजेस, दीज ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड इन अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का वेटेज ज़्यादा रहता है। स्ट्रॉन्ग अर्थमेटिक से हाफ कॉन्ट पेपर जो है वो मैनेज हो जाता है। DILR स्ट्रेटेजी। DILR इज ऑल अबाउट पैटर्न रिकग्नाइजेशन। डेली एक सेट सॉल्व करना मैंडेटरी है। शुरू में टाइम लगेगा बट आफ्टर 40 to 50 सेट्स आपको पैटर्न समझना आने लग जाएगा और तभी इम्प्रूवमेंट फास्ट होता है। मिस्टेक्स जो कि वर्किंग कैट एस्पिरेंट्स करते हैं। हम बात कर रहे हैं उन मिस्टेक्स की जो वर्किंग कैट एस्पिरेंट्स करते हैं। बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जिन्हें वह रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाते हैं कि हमसे कहाँ क्या गलती हो रही है। मिस्टेक नंबर 1 इज स्टडी ओनली वीकेंड। आप वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन आपको डेली कैट प्रिपरेशन के लिए 2 आवर्स कैसे भी करके एक्सट्रैक्ट करने होंगे। बिकॉज अगर आप सिर्फ सैटरडे संडे पढ़ते हो तो प्रिपरेशन स्लो हो जाती है। इवन 1 आवर और 2 आवर in weekdays is important and enough also. Mistake number 2, ignoring mock test. Mock test से आपको पता चलता है कि आपका वीक सेक्शन क्या है, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। मॉक्स के बिना प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है। मिस्टेक नंबर 3, कंपेयरिंग विद फुल टाइम स्टूडेंट्स। अगर आप जॉब करते हो, फुल टाइम कैट प्रिपरेशन में नहीं दे पाते हो और उसके बाद फुल टाइम स्टूडेंट से कंपेयर करते हो तो ये आपके लिए डीमोटिवेटिंग हो सकता है। आपका कंपटीशन आप खुद हो। योर कंपटीशन इज यस्टरडेज यू ओनली। मिस्टेक नंबर 4, ट्राई टू कंप्लीट होल सिलेबस ऑफ कैट। कैट का सिलेबस इनफाइनाइट है। इंस्टेड हाई वेटेज टॉपिक्स जो हैं उन पर फोकस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उन पर फोकस करिए एंड स्मार्ट क्वेश्चन सिलेक्शन करने की प्रैक्टिस करिए। बहुत लोग सोचते हैं जॉब के साथ कैट प्रिपेयर करना और उसके बाद क्लियर करना इम्पॉसिबल है, बट रियलिटी ये है कि बहुत IIM स्टूडेंट्स वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं। एक्चुअली जॉब एक्सपीरियंस MBA इंटरव्यू में एडवांटेज भी देता है। अगर आप डेली कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते हो तो देन 6 to 8 मंथ्स में स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। Remember this line. CAT is not about studying more hours. It is about consistency. It is about smart preparation. अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट्स हो तो कमेंट करो जॉब, मैं आपके लिए स्पेशल वर्किंग एस्पिरेंट्स स्टडी प्लान शेयर करूँगी। और अगर आपको कैट प्रिपरेशन से रिलेटेड प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, स्ट्रैटेजी, टिप्स चाहिए देन like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.